अलीगढ़ की चर्चा इस वक्त देश भर में हो रही है। हर कोई सास के दामाद के संग भाग जाने की खबर पर बातचीत कर रहा है। दोनों के घर वालों ने खूब समझाया, मिन्नतें की, मगर वो नहीं माने। 2 दिन की काउंसलिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। अब नया संसार बसाने के लिए सास अपने दामाद के साथ चली गई। दोनों कोर्ट मैरिज करने की बात कह रहे हैं। उधर दामाद के पिता ने तो बेटे से नाता तोड़ लिया है, मगर सास के पति ने एक पेंच फंसा दिया है। दोनों के प्यार में अब कानूनी दीवार खड़ी हो सकती है। तो क्या शादीशुदा सास दामाद के साथ कोर्ट मैरिज कर सकती है? पति ने ऐसा क्या पेंच फंसाया है, चलिए जानते हैं। मडराक थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में 6 अप्रैल को एक महिला अपनी बेटी के मंगेतर के साथ रफ्फू चक्कर हो गई। लड़की की शादी के सपने संजो रही थी, मगर अचानक शादी से 10 दिन पहले उसकी मां अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। रंग में भंग पड़ गया। शादी वाले दिन अचानक 16 अप्रैल को भागी हुई सास सपना और दामाद राहुल खुद ही अलीगढ़ के दादो थाने में हाजिर हो गए। राहुल ने बताया, अलीगढ़ से भागकर दोनों कासगंज, बरेली, फिर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन किया, सोशल मीडिया पर खुद की फोटो और खबरें देखकर चौंक गए। फिर फैसला लिया कि अब वापस चला जाए। दोनों ने किराए की गाड़ी पकड़ी और थाने आ पहुंचे। सपना ने बताया, बेटी की शादी तय होने के बाद राहुल से उसकी फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। उसका पति शराब पीकर लगभग रोज मारपीट करता था। इसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। ऐसे में राहुल उसका सहारा बना। शादी से पहले उसने घर से 3.5 लाख रुपए नकद और 5 लाख के जेवर पैक किए, राहुल के साथ भाग गई। सास ने कहा, हर दिन ताना मिलता था, गाली सुननी पड़ती थी। कहते थे तू दामाद के साथ ही भाग जा, तो सच में भाग गई। मनोहरपुर गांव की रहने वाली सपना देवी ने पुलिस के सामने ये भी बताया कि उसके 25 साल के भावी दामाद से संबंध कुछ दिनों के नहीं, बल्कि वो राहुल के साथ पूरी जिंदगी रहने वाली है। राहुल भी अपनी सास की हाँ में हाँ भरता दिखाई दिया। कहा, दोनों एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। दोनों के बीच नजदीकी तब पैदा हुई जब सपना देवी की बेटी के साथ राहुल का रिश्ता जुड़ा। परिवार ने राहुल की को एक मोबाइल दिया ताकि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को समझ सके। इसी बीच उसकी सास से बात होने लगी, दोनों करीब आ गए। राहुल ने बताया, उसने ये कदम सपना की हालत को देखकर उठाया है, क्योंकि सपना ने बताया कि उसका परिवार उसे परेशान कर रहा है। वो आत्महत्या के बारे में सोच रही थी। राहुल ने कहा, मैं उसकी मदद करना चाहता था। अब हम इतने करीब आ गए हैं कि शादी करना चाहते हैं। राहुल के पिता ने कहा है, होली से पहले सास सपना देवी मेरे बेटे को देखने आई थी। राहुल बीमार था। उस समय वो 2 ताबीज कमर और हाथ में बांध कर गई थी। सपना देवी उस समय 5 दिन हमारे घर पर रुकी थी। ये पूरा मामला वशीकरण का है। नहीं तो आप ही सोचिए, 18 साल की लड़की से शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, तो वो अपने से इतनी बड़ी सास को लेकर क्यों भागेगा? ये दावा है राहुल के पिता का। राहुल के पिता का कहना है, मेरा लड़का इतना सीधा सच्चा है, तिलक लगाता है, सबको प्रणाम करता है। उस महिला ने तंत्र मंत्र के जरिए राहुल को काबू में कर लिया। उसका व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। राहुल अब अपने परिवार से भी कट गया है, शादी से पीछे हट रहा है। पिता ने यह भी कहा कि बेटे ने जो किया उससे समाज में मान सम्मान खराब हुआ है। अब बेटे को वो अपने साथ नहीं रखना चाहते और संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे। बस बेटा जो जेवर और नकदी लेकर गया है उसे लौटा दे। सपना देवी के पति जितेंद्र का कहना है कि वो उसके लिए मर गई है, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। बस पुलिस ने से इतनी गुहार लगाई कि 3.5 लाख रुपए और 5 लाख के जेवर लौटा दे। पति ने यह भी कहा है कि शुरू में मेरी पत्नी और होने वाले दामाद की बात कुछ ही घंटों की होती थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो रात भर बात करते थे। शक भी हुआ, लेकिन सोचा शादी नजदीक है, कुछ कहने का फायदा नहीं। इसके बाद दोनों भाग गए। वही सपना का कहना है कि वो सिर्फ अपना मोबाइल और 200 रुपए लेकर भागी है और कुछ नहीं लेकर गई। वहीं बेटी अनीता, जो कि सपना की बेटी है, उसने भी कहा है कि उसे मां से अब कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कैश और जेवर लेकर वो गई है वो लौटा दे। पुलिस ने महिला को सखी 1 स्टॉप सेंटर भेजा, जहां काउंसलिंग हुई, लेकिन सपना ने साफ कह दिया वो अपने पति जितेंद्र के साथ किसी हाल में नहीं रहना चाहती। इसके बाद उसे परिवार परामर्श केंद्र लाया गया, जहां अनुभवी काउंसलर्स ने घंटों तक बात की, लेकिन सपना बार बार यही दोहराती रही, मैं राहुल के साथ ही जाऊंगी। अंत में समझाते समझाते काउंसलर्स खुद ही समझ गए। पुलिस ने भी दोनों को छोड़ दिया। मडराक थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है, गहने और चोरी के आरोपों की जांच हो रही है। सपना के पति जितेंद्र ने कहा है कि अगर उनकी पत्नी और राहुल 3.5 लाख रुपए नकद, 5.5 लाख के जेवर वापस नहीं देते तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। साफ है, सपना के पति गहने और कैश नहीं मिलने पर पत्नी और राहुल को चैन से जीने नहीं देंगे।
कुछ दिग्गज वकील हैं जो कहते हैं और बताते हैं कि क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चलिए आप भी जान लीजिए। भारत में अगर कोई पत्नी व्यभिचार यानी विवाहित व्यक्ति का अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाती है या बनाता है यानी अवैध संबंध में शामिल है और पति के घर से आभूषण और नकदी की चोरी करती है तो मामले के तथ्यों के आधार पर कई कानून लागू हो जाते हैं। पहला व्यभिचार, जिसमें एक एग्जाम्पल से आपको समझना होगा। जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार व्यभिचार अब भारत में एक आपराधिक कृत्य नहीं है, यानी ये कोई क्राइम नहीं है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो व्यभिचार अब आईपीसी की धारा 497, जो कि अब आईपीसी दरअसल नहीं है, 97 के तहत दंडनीय नहीं है। हालांकि ये अभी भी तलाक का आधार हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13(1)(I), विशेष विवाह अधिनियम 1954 धारा 27(1)(A), भारतीय तलाक अधिनियम ईसाइयों के लिए धारा 10, मुस्लिम कानून व्यभिचार व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक के लिए एक वैध आधार है। आभूषण और नकदी की चोरी, अगर पत्नी ने आभूषण और नकदी चुराई है तो कई प्रावधान लागू हो सकते हैं। धारा 378 चोरी को बिना सहमति के किसी की चल संपत्ति को बेईमानी से लेना परिभाषित करता है। अगर आभूषण या नकदी पति या उसके परिवार की है और बिना सहमति के ली गई है तो ये लागू है। धारा 405 और 406 आपराधिक विश्वासघात, अगर पत्नी को आभूषण नकदी सौंपी गई थी और फिर उसने उसका दुरुपयोग किया। धारा 406 सजा से संबंधित है जिसमें कारावास भी शामिल हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है घरेलू चोरी, जैसे पति पत्नी के बीच चोरी के मामले में भारतीय अदालतें सतर्क रहती हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए कि बेईमानी का इरादा था, सामान केवल पति या उसके परिवार का था, पहुंच उपयोग के लिए कोई सहमति या अधिकार नहीं था। शिकायत दर्ज करना, स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकती है। साक्ष्य जैसे सीसीटीवी, बैंक से जो पैसे ट्रांजैक्शन किए गए, गवाह की गवाही इकट्ठा करना, ये सब जरूरी है। अगर लागू हो तो आप चोरी की गई संपत्ति की वसूली के लिए सिविल केस दायर करने पर भी विचार कर सकते हैं। तलाक की कार्रवाई, अगर आप अलग या तलाक पर विचार कर रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम या अपने संबंधित व्यक्तिगत कानून के तहत मामला दर्ज हो। व्यभिचार और क्रूरता, क्रुएलिटी, वित्तीय कदाचार सहित को आधार के रूप में भी बताया गया है। लेकिन इन सब के बीच में सपना के पति ने एक कानूनी अड़चन डाल दी है। जब तक सपना पैसे नहीं देती, वो चुराए गए जेवर वापस नहीं करती, तब तक शायद सपना का पति न राहुल को चैन से जीने देगा, ना सपना को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।